हर पार्टी के मुख्यमंत्री बने यहां पे, फिर किसी एक ने भी परिवर्तन क्यों नहीं लाया? यह सोचने की बात है। पार्टी ठीक है, पार्टी से हमको कोई एतराज नहीं है। लोकशाही में पार्टियां होना चाहिए, वो प्रजास्वाम्य के, लोकशाही के स्तंभ होते हैं। पार्टी की मौजूदगी बहुत जरूरी है, पार्टियों के बीच में टक्कर की भी बहुत जरूरी है। जो अच्छा क्वालिटी काम करता है उसको जनता मौका देगी। तो मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं, ये बीआरएस भारत परिवर्तन का एक मिशन है। पूरी भारत को सुधारना है, सिर्फ महाराष्ट्र राज्य को नहीं। पूरी भारत जब तक परिवर्तन ना हो, हमारे समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। एक सेंटेंस में कहना है तो परिवर्तित भारत ही आज के भारत के सर्व समस्याओं के समाधान है। 100%, इसमें कोई दौराय नहीं। दुनिया में कई मिसाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, हर समाज का किसी न किसी तरीके का शुरुआत होता है। किसी का आजादी से गिनते हैं, किसी का इनकलाब के बाद, रिवॉल्यूशन के बाद गिनते हैं, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तानाशाही से लोकशाही में बदलते हैं, वहां से फिर गिनती शुरू करते हैं। हमारे देश में हमारी व्यवस्था है कि हम आजादी के जब से देश का शुरुआत का गिनती करते हैं। तो होता यह है, हर देश में, सारे ग्लोब में अगर देखें हम लोग, उस समय के जैसे बुद्धिजीवी होते हैं, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे हमारे यहाँ, उनके नेतृत्व में एक संविधान बना, कानून कायदा बना दिया, देश चल पड़ा। चलते चलते अनुभव ही कुछ और मिलते हैं। जब लिख के चलते हैं, कानून बना के चलते, कुछ एक रास्ता बना के चलते हैं, जब चल पड़े तो अनुभव कुछ अलग बताता है, उसके मुताबिक काम होता है और 1-2 दशक या मैक्सिमम 3 दशक के अंदर पूरे सेटल होता है। हमारे पास 75 साल गुजर गए, अभी भी कोई सेटल नहीं। किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है आखिरकार, फिर कौन सुख से है? शोषित, पीड़ित, वंचित जो लोग हैं, आज हमारे देश में दलितों का स्थिति क्या है? मैं एक शब्द में कहता हूं, दलितों का गरीबी और दलितों का साथ अन्याय जब तक नहीं रुकेगा, हमारे चेहरे से वो दब्बा नहीं जाएगा। 100% ये मेरी बात मान लीजिए आप। अमेरिका जैसा देश, जहां वहां के मुकामी लोग, नेटिव लोग, रेड इंडियंस को काफी सताए थे, श्वेत जाति वालों ने काफी अत्याचार किए थे उनके ऊपर, लेकिन अमेरिका जैसा देश भी, वहां भी चेतना जाग गई। मैंने किसी सभा में कह दिया, सभी ने खूब तालियां बजाए, बराक ओबामा को अमेरिका का अध्यक्ष बना के अमेरिका ने अपने पापों को धोया है। ऐसे ही हमारे पास जब तक हमारे दलित समाज ठीक है, उनको जोश ज्यादा है, तो जब तक दलित शोषित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, वंचित रहेंगे, तब तक हम सुकून से नींद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, हमारे घर में खाना है, भरपूर खा रहे हैं, लेकिन बगल के घर में अगर वो लोग उपवास है तो हमको क्या लगता है? ऐसी स्थिति हमारे दलित समाज का है। इसको किसी ना किसी तरह से इसको सुधारना चाहिए, इसका उद्धार होना चाहिए। ऐसे ही आदिवासी कब तक लड़ेंगे अपने हकों के लिए? वो लगातार लड़ रहे हैं आजादी के जब से आज तक, समस्या मिटता ही नहीं। बुद्धिजीवियों की कमी नहीं, ऑफिसरों की कमी नहीं, पार्टियों की कमी नहीं, हार जीत की कमी नहीं, फिर क्यों समाधान नहीं निकलता? ये बुनियादी बातें सोचने की बातें हैं। खास तौर पर यहां के बुद्धिजीवियों से, युवा से मैं हाथ जोड़ के सभी को प्रणाम करके विनम्र निवेदन करता हूं, वक्त आ गया है, अभी हमको जागरूक होने जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जब तक ये देश नहीं बदलेगा, देश का विचारधारा नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ चुनाव आएंगे, कोई पार्टी हारेंगे, कोई पार्टी जीतेंगे, बस यही ड्रामा चलता रहेगा। 2 शब्द मैं बताता हूं आपको। एक, पानी, जिसकी कमी तो होनी ही नहीं चाहिए भारत में। देश को जितना पानी चाहिए उससे कई गुना डबल पानी की उपलब्धि है देश में।
ये आंकड़े मेरे नहीं है, केंद्र सरकार के हैं। भारतवर्ष में हर साल 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है, जिसमें से सीधे ही बरसात होते समय ही फ्रिक्शन होकर के हवा से आधा पानी बाष्पीकरण होता है, यानी कि 70,000 करीब करीब बाष्पीकरण हो जाता है। बाकी 70,000 पानी हमारे भूमिगत जाता है, कुछ भूमि जल, और बाकी 60-65,000 टीएमसी सीधे ही शुद्ध नदियों में शुद्ध पानी हमारे देश में बहता है। इसमें से आज तक भारत ने उपयोग किया सिर्फ 19-20,000 टीएमसी। बाकी 50,000 टीएमसी बह रहे समंदर में, या तो बंगाल के खाड़ी में या अरबिया समुद्र। सभी देख रहे हैं, इतने सारे प्रधानमंत्री, इतने सारे मुख्यमंत्री, इतने सारे विधायक, आमदार, खासदार, क्या क्या नहीं, लेकिन कुछ होता है नहीं। इधर हमारे खेत भी सूखे हैं, हमारे गले भी सूखे हैं। क्या पाप किया देश ने? हकीकत बताए तो ये बात यह है, भारत में सबसे ज्यादा कृषि लायक भूमि है। अमेरिका हमसे बड़ा है, 2-2.5 गुना बड़ा है, लेकिन उनके पास सिर्फ 29% ही कृषि योग्य भूमि है। चाइना हमसे 1.5 गुना बड़ा है, उनके पास सिर्फ 16% ही कृषि योग्य भूमि है। भारत ही एक ही देश है पूरे दुनिया में जो भाग्यवान है, जिनके पास सीधे ही 50% भूमि कृषि योग्य है। भारत को अगर एकड़ में नापा जाए तो 83 करोड़ का एकड़ हमारा भूमि है, भारत का भूमि, जिसमें से सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। यानी कि मेरा कहना यह है, जितना बारिश होता है, जितना पानी की उपलब्धि है, उससे भारत के हर 1 एकड़ में भरपूर पानी दिया जा सकता है, हर 1 एकड़ में, प्रति 1 एकड़ में। उसके बाद एक 10,000 टीएमसी अगर आप पीने का पानी हर घर में नल फिट करके दे दो, जैसा तेलंगाना ने दिया है, हर घर में भी नल करके, पूरे भारत में नल फिट करके दे दो, और उद्योग के लिए जितना चाहिए उतना दे दो। उसके बाद भी कम से कम 25-30 हजार टीएमसी की बचत है देश में। इतना संपत्ति देश का है, इतनी संपत्ति जो प्रकृति ने दिया है, जो भगवान ने दिया है, उससे देश क्यों वंचित है? ये क्या तमाशा है? पीने का पानी जो उपलब्ध है, जिसको अमेरिका से ना भीख मांगनी है, ना रशिया से मांगनी है, ना किसी अन्य से मांगनी है, हमारी अपनी संपत्ति है। यानी कि सीधे ही, मैं इसीलिए कह रहा था, भारत का परिवर्तन का बात इसीलिए मैंने लिया कि देश का जो जल नीति है, राष्ट्रीय जल नीति, इसको पूरा का पूरा बंगाल के खाड़ी में फेंक देना चाहिए और नई नीति का रचना होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत का परिवर्तन हम चाहते हैं। दूसरा एक मुद्दा है बिजली। बिजली का भी बड़ा चक्कर है इस देश में। बिजली 3, 4, 5 किस्म का होता है। एक तो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जब बरसात होता है, जो जल विद्युत कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट भर जाते हैं तो तभी मिलता है, 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के, पूरा साल भर नहीं मिलता। सोलार का ऊर्जा है, वो दिन में आता है, रात में नहीं आता है। जो विंड से, हवा से मिलता है विद्युत, वो भी हवा चली तो मिली, ना तो ना मिली। और 2 चीज गैस का है, जहां गैस की उपलब्धि है वहीं हो सकता है, बाकी जगह नहीं हो सकता है। फर्म पावर जो हर जगह मिलने वाला सिर्फ 2 है।